क्या खत्म हो जाएगा 64 साल पुराना आयकर कानून? ये वो सवाल है जो 1 फरवरी से सबके दिमाग में घूम रहा है। जब अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स कानून लाने की बात कही थी, कुछ देर बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को न्यू टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी। इन दोनों ही घोषणाओं के बाद मिडिल क्लास फैमिली की धड़कनें बढ़ गई। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलकर नए इनकम टैक्स कानून में क्या लागू करने वाली है। नए इनकम टैक्स कानून में क्या कुछ बदलाव होगा? अगर इसको लेकर आपको भी टेंशन हो रही है तो आपकी इस टेंशन को यहाँ हम सिरदर्द की दवा देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका यह टेंशन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए इनकम टैक्स विधेयक में क्या बदलाव हो सकते हैं। इसे हम 10 पॉइंट में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। नए आयकर कानून को लेकर माथापच्ची जारी है। हालांकि इस कानून में बदलाव को लेकर पहले भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन कोशिशों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब एक बार फिर से इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी में सरकार है। दरअसल आयकर कानून इतना पेचीदा है कि हर कोई इसे समझ नहीं पाता है, और अब इस विधेयक में सरकार इसे सरल बनाएगी, जिससे आम नागरिक को भी इसे आसानी से समझ सके। यानी कह सकते हैं कि नया आयकर कानून सरल होगा। बता दें कि कानून केवल कानूनी पेशेवरों के लिए नहीं होते, इसे नागरिकों को समझना भी चाहिए। नया आयकर विधेयक, जो आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, 6 महीने के भीतर तैयार किया गया है और करदाताओं को समझने में मदद करने के लिए भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है। पुराने प्रावधानों को हटाकर इसे कम बोझिल बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जिस नए विधेयक की घोषणा की, उसमें 2025-26 के बजट में आयकर दरों, स्लैब और टीडीएस प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा। कानून की भाषा आसान होगी और कानूनी पचड़ों से बचने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार 60 साल पुराना आयकर अधिनियम की जगह लेने वाले नए विधेयक पर आज शाम सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद सरकार इस बिल को सोमवार यानी 10 फरवरी को संसद में पेश कर सकती है। साथ ही नए विधेयक में कोई नया कर या कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा, और इसमें क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं उसे भी आपको हम बताते हैं। संभव है कि इस नए विधेयक में 10 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अभी जो इनकम टैक्स कानून है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है, वो 1961 से लागू है। अब इसे पूरी तरह खत्म करके नया कानून लाया जाएगा, जो मौजूदा दौर के हिसाब से अपडेटेड होगा। नया कानून कम शब्दों में आसान भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग इसे समझ सकें। अभी का कानून 6 लाख शब्दों में लिखा गया है, जिसे आधा किया जाएगा, यानी कम कॉम्प्लेक्सिटी, कम कंफ्यूजन। इस बिल में टैक्स स्लैब नहीं बदले जाएंगे, यानी अभी जो टैक्स दरें हैं वही रहेंगे, बस टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और तर्कसंगत बनाया जाएगा। टैक्स भरने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इससे पेपर वर्क कम होगा और लोग आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकेंगे। सरकार का फोकस मुकदमों को कम करने पर होगा। कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा जा सकता है। सरकार टैक्स नियमों को ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाएगी ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। इससे टैक्स पेयर्स को कम परेशानी होगी और टैक्स बचाने के लिए गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मर्ज करने पर विचार कर रही है। इससे टैक्स फाइलिंग के नियम ज्यादा आसान और स्ट्रीमलाइन होंगे। नया कानून विदेशी कंपनियों और विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भी क्लियर होगा, जिससे भारत में निवेश बढ़ सकता है। इससे भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम में शामिल हों, लेकिन इसमें किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। सरकार चाहती है कि 1 अप्रैल से यह नया टैक्स कानून लागू हो जाए। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है ताकि इसके प्रावधानों पर चर्चा हो सके। वहीं आम लोगों को इस नए इनकम टैक्स बिल से क्या फायदा होगा, ये भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी राहत ये है कि टैक्स भरना अब आसान होगा, क्योंकि नया कानून सरल भाषा में लिखा जाएगा। पहले की तरह भारी भरकम कानूनी शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, जिससे कागजी झंझट खत्म हो जाएगा और ऑनलाइन ही आसानी से टैक्स फाइल कर सकेंगे।
टैक्स भरने को लेकर जो मुकदमेबाजी और विवाद चलते थे वो भी कम होंगे, क्योंकि नए नियम ज्यादा क्लियर और पारदर्शी होंगे। सबसे बड़ी बात, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बस सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, नया बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा टैक्स से जुड़े कुछ अपराधों की सजा कम करने का भी प्लान है, ताकि छोटी गलतियों पर लोगों को बड़ी सजा न झेलनी पड़े। कुल मिलाकर ये नया बिल टैक्स पेयर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है और भारत में टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट मुक्त बना सकता है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत में टैक्स भरना और समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान और क्लियर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस नए कानून को कब और कैसे लागू करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।